आप सभी भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम, मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। दिन के 11 बजे से हम लोग सुनते चले आ रहे हैं कि जिस शिव से हमारा आपका नाता रहा है, जो शिव हमारे आपके बाबा हैं, जिस भगवान शिव को हम लोगों ने सदियों से पूजा है, उसी भगवान शिव को गुरु बनाया जाए, उनका सहजता में शिष्य हुआ जा सकता है। हम लोगों ने भजन के माध्यम से, परिचर्चाओं के माध्यम से ढेर सारे भाई बहनों का बड़ी सुंदर सुंदर विचारों को सुना। सच में जब विचार करिएगा तो कहाँ ही गया है कि मानव के जीवन में गुरु की अनिवार्यता है। बिना गुरु का हम लोग जानते हैं कि हम आप कुछ सीख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, जान नहीं सकते। हम आप ऐसे ही चले जाते हैं संसार से। हम लोगों ने सुना है, कबीर साहब कहे हैं, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जंजीर। विचार तो हमको आपको न करना होगा कि हम सिंहासन पर बैठ करके जाएं कि जंजीर में बंध के जाएं। सोचना हम ही को पड़ेगा, आपको पड़ेगा। जाना तो है, सब जानते हैं, जाना है। कहाँ जाना है ये हम नहीं जानते। कहने का अर्थ मतलब होता है कि कहते हैं स्वर्ग नरक क्या है पता नहीं, लेकिन ये देखते हैं कि लोग गए हैं, कहाँ गए हैं, क्यों गए हैं, कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं। इस विषय पर हम लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए। इस विषय पर अगर हम आप नहीं सोचते हैं, अज्ञानता में ही चले जाते हैं, कुछ समझ नहीं पाते हैं, तो लगता है निरर्थक हो गया मनुष्य तन में आना। क्योंकि मनुष्य के बारे में कहा गया, हम लोगों ने सुना कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। ऐसा लिखा कहा कि बड़े भाग्य से हमको आपको ये मानव का तन मिला है, बड़े भाग्यशाली हैं हम आप। परमात्मा की विशेष दया जब जीव पर होती है ना, तब हमको आपको यह मानव का तन मिलता है। कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ, माने सुर माने होता है देवता, देवता को यह तन दुर्लभ है जो हमको आपको मिला है। सद ग्रंथ ही गावा, सारी ग्रंथें गा रही है। सोचिए तो कितने भाग्यशाली हम आप हैं कि मानव का तन मिला है। क्यों मिला है ये जानना है हमको। क्यों कहा गया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, इस विषय को जानना है हमको आपको। कहते हैं ये जानना चाहते हैं आप तो अपने जीवन में गुरु बना लीजिए। गुरु जना देंगे आपको। तो गुरु किनको बनाए? तो कहा गया कि जिस शिव से हमारा आपका नाता है, जो शिव हमारे आपके बाबा है, जिस शिव को हमने आपने सदियों से पूजा है, वही शिव को जगत गुरु भी कहा गया। शास्त्र कहती है ना, जगत गुरु नमस्तुभ्यं शिवे शिवदाय च योगिंद्रा नाम च योगिंद्राय गुरु नाम च गुरुवे नमः। कहा ना, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर क्या जाना। आप तीनों भुवन के गुरु हैं, इस बात की बखान वेद करती है, शास्त्र करती है। आप तीनों भुवन के गुरुओं के गुरु हैं। उसी शिव को कहा गया कि आप अपना गुरु बना लीजिए। बड़ा ही सुंदर। मैं तो कहता हूं कि इतने भाग्यशाली आज के जो मानव है, इससे पहले हुआ ही नहीं होगा शायद कोई। कहा वह शिव जो जगत के चराचर में, अभी सुन रहे थे ना हम लोग, चराचर में व्याप्त है, उसी को अपना बनाने की बात कही जा रही है। अपना बना लीजिए। और कुछ लगता भी नहीं है। आप किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म के हैं, किसी भी रुचि परिवृत्ति के हैं, किसी भी लिंग संप्रदाय से क्यों ना है, मान लीजिए ना, लगता क्या है, जाता क्या है हमारा आपका। कौन सा चीज जा रहा है? कोई मांग रहा है कुछ? क्या एक निवेदन किया जा रहा है कि मेरा कल्याण हुआ है, मेरा भला हुआ है, मैंने कुछ सीखा है, मैंने कुछ जाना है, मेरे घर में सुख शांति समृद्धि आई है, मेरे घर में अच्छे होने लगे हैं, मेरे घर में अच्छे लोग कपड़े पहनने लगे हैं, अच्छे भोजन होने लगा है, सारी चीजें होने लगी है। आपके भी हो सकते हैं,
साहब तो कहते हैं ना, जो शिव को गुरु माना है उनको जरा देखिए, अच्छे कपड़े पहनने लगे हैं, अच्छे भोजन उनको मिलने लगा है। आप करके देखिए ना, जांच करके देखिए ना, आजमा करके देखिए ना। चाहता क्या है मान लीजिए, कुछ करना भी तो है नहीं, कोई धर्म बदलना भी तो नहीं है। आप जौन धर्म के हैं, जौन जाति के हैं, जैसे हैं, मन ही मन शिव को गुरु मान करके कहिए ना, हे शिव आप मेरे गुरु है, मैं आपका शिष्य, मुझ पर दया करिए। लगा क्या कुछ जाता क्या? आप किसी काम को करते हुए कहिए, अभी एक भाई कह रहे थे ना कि मन को शिष्य होना है, बिल्कुल सही। शरीर को थोड़ी गुरु की जरूरत है। शरीर के बारे में तो हम लोगों ने बचपन में ही पढ़ा, कहा गया चिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व बनाया अधम शरीरा। 5 तत्व से इस शरीर का निर्माण हुआ, जैसा हम लोगों ने पढ़ा, जैसे हमारे बुजुर्गों ने सिखाया। सच में शिष्ट तो होना इस मन को, जो मन यहाँ बैठा है शिव चर्चा में, पाता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहा है, बैठा है वहां और क्या क्या सोच रहा है। शिष्ट होना इस मन को, इसी मन से अपने गुरु से दया की याचना करिए ना, कुछ नहीं जाता है। खाना बनाते हुए दया मांगिए, हमारी बहनाओं की संख्या ज्यादा है, आप खाना बनाती है ना, खाना बनाते हुए दया मांगिए। आज तक के इतिहास में यह पहली घटना है जहां कोई शर्त बंधन वर्जना नहीं है। साहब कहते हैं खाना बनाते हुए दया मांगिए, पानी पीते हुए दया मांगिए, खाना खाने से पहले दया मांगिए। अपने छोटे छोटे बच्चों को सिखाइए ना, ये बाबू पढ़ने से पहले दया मांग लो, काम करने से पहले दया मांग लो। देखिए आपको लगने लगेगा कि मैं जो दूसरा सूत्र जो कहा गया ना, चर्चा करिए, वो आपसे होने लगा और दया भी हो रही है। आप जैसे ही लोगों को कहते हैं कि बाबू दया मांगो, है क्या करते हो शिव को गुरु मानकर, आपका दूसरा सूत्र हो रहा है। पहला सूत्र जो हम लोग करते हैं ना, मैं आपको सच में कहता हूं, इससे बड़ा भक्ति कुछ नहीं है। दया मांग, जो लोग दया मांगते हैं ना, उससे बड़ा पूजा कुछ है ही नहीं संसार में। साहब कहे हैं कि जो व्यक्ति दया मांगता है ना, सच में वही पूजा कर रहा होता है। उससे बड़ा पूजा क्या हो सकता है कि आपका मन शिव से दया मांग रहा है। आप जैसे ही बोलते हैं कि हे शिव, जानते हैं वह शिव आपको देखते हैं। यह अलग बात है कि हम नहीं देख पाते, हमारी नजरें उतनी तीक्ष्ण नहीं है, हमारी नजरें उतनी तेज नहीं है कि हम उस शिव को देख पाते हैं। लेकिन वह शिव, जैसे ही हम कहते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य या शिष्या हूं, मुझ पर दया करिए, वो शिव हमको आपको देखते हैं। इसलिए जब भी आपको मन करे, जहां भी मन करे, आप अपने गुरु से दया की याचना करिए। देखिएगा धीरे 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 आपका मन झुकने लगा। जो मन हर वक्त अहंकारी होता था, दूसरों के बारे में अनाप शनाप सोचता था, दूसरों के बारे में गलत सलत सोचता था, दूसरों के बारे में क्या क्या नहीं सोचता था, आप दया मांगिए, आपका मन कहने लगेगा दूसरों का निंदा नहीं करना चाहिए, दूसरों के बारे में अनाप शनाप नहीं सोचना चाहिए। क्यों नहीं इस क्षण अपने गुरु से ही दया मांग लेना चाहिए, अपने गुरु से ही दया मांग लेना, यही सबसे बढ़िया है। आप जो हम जो करते हैं ना, हम जो बोलते हैं ना, वही हमारा कर्मफल बनता है। हम जो बोलते हैं, हमारा जो कर्मफल है वो बन जाता है। साहब कहते हैं इसीलिए अपने गुरु से बार बार दया मांगिए, जब मन करे तब दया मांगिए, इससे बड़ा कुछ नहीं। इसीलिए कहा गया, इसमें लगता क्या है, कुछ नहीं जाता है, दया मांग करके देखिए ना। दूसरा सूत्र में साहब हमारे बड़ी सुंदर बातें कही। बेकार के समय में, फालतू के समय में आप अपने गुरु की चर्चा करिए, जो काम करते हैं करिए, कोई दिक्कत नहीं। जब आपको बेकार का समय लगे, फालतू का समय लगे, आप अपने गुरु का बात करिए ना। लगता क्या है, जाता क्या है। साहब ने कहा कि यहाँ कोई पंडित नहीं है, कोई गुरु नहीं है कि आपको बहुत बड़ी बड़ी बात बताएगा। आप जो समझे शिव को गुरु मानकर, अभी शिव को गुरु माने, कल आप समझा रहे हैं, आप क्या जानते हैं, कुछ नहीं जानते। लेकिन आप जैसे ही कहने लगते हैं ना कि हमने शिव को गुरु माना है, आप भी शिव को गुरु मान करके देखिए ना, जानते हैं आपके अंदर से आवाजें आने लगती है। मैंने देखा है, मैंने इस बात को महसूस किया है। आप भी करिए ना, कोशिश प्रयास करिए ना, लगेगा कि हमारे अंदर में ही सच में शिव बैठा है, वही बोल रहा है, वही लोगों को समझा रहा है। मैं तो कुछ नहीं जानता। मैं एक घटना छोटी सी बताता हूँ। मैं एक बार किशोर भैया के गांव गया था, हरिराहा। उन दिनों रात में चर्चा हुआ करती थी। मैं देखिए, ये जो दूसरा सूत्र है ना, इस पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो रात के 9 बजे मुझे जोगी भैया ने बुलाया चर्चा के लिए। मैं
बहुत भीड़ थी, बहुत ज्यादा संख्या में लोग आए हुए थे। मैं बैठा चर्चा करने के लिए, जैसे ही मैं मंच पर गया, आज से समझिए 22 साल पहले की घटना है, तो मैं और छोटा लग रहा हूँगा, मैं पतला दुबला भी था। तो जैसे ही मैं बैठा, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि मुंह पीछे कर लिया, घूम गया। बच्चा को बुला लिया चर्चा करने के लिए। विद्वानों की बस्ती है, बहुत वहां पढ़े लिखे लोग हैं उनके गांव में। मुझको डर लग गया, मैं क्या बोलूं, सच में मैं क्या समझाऊं लोगों को, इतनी भीड़ है, इतने लोग बैठे हुए हैं, मैं क्या बोलूंगा। मैं डर गया, मैं हाथ जोड़ा। मुझको दीदी ने कहा था कि जब भी चर्चा में जाओ ना, साहब से बोलना। आज भी मैं वही करता हूँ, साहब से बोलना, साहब को कहना कि सर आप ही बोलिए ना, मैं क्या बोलूं, मैं क्या जानता हूँ। सच में मैंने वही किया, ये शिव गुरु का मंच है। मैं दोनों हाथ जोड़ा, आंख मुना और कहा साहब मैं क्या बोलूं, लोग तो पीछे घुर गए हैं, मैं क्या बोलूंगा, आप ही बोलिए ना। दीदी बोली है कि आप बोलते हैं आकर के, आप बोलिए ना। जानते हैं मैं देखा नहीं, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। मुझको लगा कि कोई आया यहाँ बैठा और बात कर रहा है शिव गुरु का। मैंने देखा पूरा पंडाल सन्नाटा हो गया, शांत हो गया, और शिव गुरु की बातें पौने घंटा हुई। सच में वो साहब, आप जैसे ही शिव गुरु की बात करिएगा ना, वो साहब आते हैं, आपके तल पर उतरते हैं, सामने वाले को समझाते हैं। एक बार साहब को बुला करके देखिए ना, दूसरा सूत्र आपसे होने लगेगा। करके देखिए ना, जांच करके देखिए ना। मैंने जांचा है, इसलिए आज शिव गुरु के मन से आपको बता रहा हूं। करके देखिए, कोशिश करिए, प्रयास करिए। इसलिए हमको आपको लोगों को समझाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, हे भाई शिव को मैंने गुरु माना है, आप भी मान लीजिए ना। अपनी भाषाओं में कहिए। जैसे एक हमारे बैठे हुए मौलवी साहब, ये भी शिव को गुरु मान सकते हैं। कुछ नहीं करना, वो खुदा को ही उस्ताद बना लेंगे, उनको ही कहेंगे कि हे खुदा आप मेरे उस्ताद हैं, मैं आपका शागिर्द हूँ, मुझ पर रहम करो। क्या लगा, शब्द का फेरा है ना। करके देखिए, अजमा करके देखिए, अपने जीवन में आज तक जो नहीं किया वो कर सकते हैं। हो सकता है उनकी दया से। कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, शिव समग्र भाषाओं के ज्ञानी है। इसलिए दूसरा सूत्र करने की कोशिश करिए, जहां है वहीं करिए ना, कुछ नहीं लगता है। जानते हैं क्या होगा इससे? आपके ज्ञान का विकास होगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा, आप समझ में आपको आएगा। जिस शिव को मैंने अनजाने में शिव को गुरु माना था, जो शिव को मैंने लोगों के बताने पर शिव को गुरु माना था, सच में वो मेरे गुरु हैं, सच में वो शिव मुझको ज्ञान देते हैं, सच में मेरे मुझको राह पर चलाते हैं वो गुरु। ये अनुभूत आप करिएगा, ऐसा आपको प्रतीत होगा, ऐसा आपको महसूस होगा। और तीसरे सूत्र के रूप में साहब कहते हैं कि जब भी आपको एक दिवारात्रि में समय मिले, जहां समय मिले, जिस दिशा में जहां बैठकर, आप कोशिश करिए अपने गुरु को प्रणाम करने का। नमः शिवाय तो हम लोग करते ही हैं, नमः शिवाय केवल नमः शिवाय नहीं करना, ये मन करे कि मेरे गुरु मेरे सामने में बैठे हैं और हम उनको प्रणाम कर रहे हैं। जैसे हम लोग अपने बड़े बुजुर्ग को प्रणाम करते हैं, वैसे हम अपने गुरु को प्रणाम कर रहे हैं। ऐसा मेरा मन महसूस करे, ऐसा मुझको लगे कि मेरे गुरु मेरे सामने में बैठे हैं और हम उनको प्रणाम कर रहे हैं। कहते हैं साहब बोलते थे, दीदी बोलती थी कि यह तीनों सूत्र जो भी करेगा, जो भी मानव, जो भी मेरे भाई, जो भी मेरी बहन करेगा, जिस विचार पर वह शिव को गुरु माना है, वह विचार धीरे 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 घनीभूत होने लगेगा। वह विचार उसका जो है मजबूत होने लगेगा, और मजबूत जब विचार होगा तब एक दिन वह भाव में प्रवेश कर जाएगा उसका मन, और भाव में जब प्रवेश करेगा फिर इस मजबूती से इस पर खड़ा रहेगा, एक दिन गुरु से प्रेम हो जाएगा। और कहा गया कि प्रेम गली अति सांकरी, जामे दऊ न समाए। जब आपको अपने गुरु से प्रेम हो जाएगा, फिर क्या कहना, आप जो बोलेंगे वही गुरु बोलेंगे, गुरु जो बोलेंगे आप भी वही बोलेंगे। चलिए, ढेर सारे भाई बहन हैं, हमको आपको ये तीन सूत्र को करना चाहिए। यह तीन सूत्र ही हमारे आपके शिव शिष्टता के जीवन का आधार है। हम आध्यात्मिक हो सकते हैं, हम सच में शिव के शिष्य हो सकते हैं। संकल्प मेरा होना चाहिए, सोच मेरी होनी चाहिए कि मुझको शिव शिष्य बनना है, मैं शिव का शिष्य बनूंगा। ऐसी अगर हमारी आपकी सोच होगी तो कहा गया जिसकी जैसी सोच होती है, एक दिन उसके जीवन में वैसे परिणाम आ जाते हैं। आप सबों के चरणों में मेरा प्रणाम।